नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपके घर में खून के छींटे डाल रहा है यह एक इंसान। सावधान हो जाइए और आज नाम जान लीजिए। घर का भेदी ही घर उजाड़ने वाला है। दोस्तों, कोई अपना ही आपको बर्बाद करे उससे पहले आज की यह वीडियो आप देखकर अपने आने वाले समय को सुरक्षित कर लीजिए। दोस्तों, बात बड़ी ही गंभीर है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। आपको उसी प्रकार के आस्तीन के सांपों से बचना है। वैसे तो हर किसी के जीवन में आस्तीन के सांप देखने को मिलते हैं, लेकिन आपकी राशि के जीवन में बहुत सारे आस्तीन के सांप देखने को मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिनका सामना करना आपके लिए बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो हमने आपके लिए बनाई है। दोस्तों, पिछले समय में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। अब जुलाई का महीना प्रारंभ हो गया है। दोस्तों, जुलाई के महीने से आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति पूरी तरह से पलटने वाली है। इस समय ग्रह गोचर आपके लिए अच्छे संयोग निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों, अंत तक देखें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिखें। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कर ले, ताकि आपको रोजाना इसी प्रकार राशिफल से संबंधित जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आने वाला जो जुलाई का महीना है, इसमें आपको सबसे ज्यादा उन लोगों से बचकर रहना है जो लोग लालची और स्वार्थी हैं, जो लोग अपने फायदे के लिए आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। उनका लालच इस हद तक गुजर सकता है कि वह आपके परिवार में भी अड़चने उत्पन्न कर सकते हैं। आपके परिवार में वाद विवाद के माध्यम से खून के छींटे उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे लोगों को आपके जीवन में समस्या देखकर खुशी मिलती है। दोस्तों, जो लोग आपके दुश्मन है, भले ही आपको मालूम नहीं है कि वह दुश्मन कौन है, लेकिन अंदर ही अंदर वह चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके परिवार में सब कुछ तितर बितर हो जाए। आपके दुश्मन चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बिल्कुल भी आगे ना बढ़ पाएं। आपके परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहे, सुख चैन आपके घर से छीन जाए। सभी लोग यही चाहते हैं। जो लोग आपसे जलते हैं, ऐसे लोग बोली चाली का भी ध्यान नहीं रखते हैं। कभी कभी इतनी गिरी हुई बातें करते हैं कि दोबारा उनसे बात करने का मन ही नहीं करता। ऐसे लोग आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं तो आपको उस काम को करने के लिए रोकेंगे, टोकेंगे। उस काम को लेकर गलत गलत बातें, गलत गलत शंकाएं आपके मन में डालेंगे। मान लीजिए आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको कहेंगे कि इस काम में बहुत ही ज्यादा रिस्क है, इस काम में बहुत ही ज्यादा घाटा होता है। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको कुछ भी अच्छा करने से यह लोग रोकते हैं। इसके साथ ही यह लोग इस हद तक खतरनाक हो जाते हैं कि आपके अंदर अपनों के प्रति ही जहर भरने लगते हैं। आपके सामने तरह तरह की बातें करते हैं, यानी कि फूट डालने का कार्य करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं और आपके जीवन में यह इंसान भी यही कार्य कर रहा है। इसलिए आपको इससे 10 कदम दूर रहना है दोस्त। तो यह इंसान आपके रिश्तेदार में हो सकता है, आपके आस पड़ोस में हो सकता है, आपकी दोस्ती यारी में कोई हो सकता है, या फिर आपके कार्यक्षेत्र में हो सकता है, या फिर आपके परिवार में भी कोई हो सकता है। तो दोस्तों, आज का जो समय है जिसमें कोई किसी का भला नहीं चाहता, सब कोई यही चाहते हैं कि सबसे पहले मेरा और मेरे अपनों का भला हो। आज के समय में यह कोई नहीं चाहता कि किसी दूसरे का भला हो जाए। अगर आप उनसे आगे निकलने का प्रयास करेंगे तब वह आपको पीछे गिराने की कोशिश करते हैं। किसी न किसी प्रकार के तंत्र मंत्र टोटका के द्वारा आपके कार्य में विलंब पैदा करना उनका उद्देश्य होता है। दोस्तों, पिछले समय में राजा महाराजाओं के जीवन में भी ऐसा होता था। अगर किसी राजा से गद्दी छीननी होती थी तो उनके परिवार में ही फूट डलवाकर एक दूसरे को भड़का देते थे,
जिससे वे लोग खुद ही आपस में लड़ लड़कर मिट जाते थे और वे दूसरे आकर उनकी गद्दी पर बैठ जाते थे। आज भी लगभग हर परिवार में यह होता ही होता है। इसलिए दोस्तों, आपको इस समय अपने घर के भेदी से बिल्कुल ही सावधान रहना है, जो यह चाहते हैं कि आप जीवन में आगे ना बढ़ें, दुनिया में और समाज में आपका नाम रोशन ना हो, आपका नाम मिट्टी में मिल जाए। ऐसा जो चाहते हैं उनकी बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। इस समय आपको अपने आसपास अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्ती यारी में बातचीत करते समय बिल्कुल उन्हें परखने की जरूरत है, कहीं आपका दुश्मन आपके आसपास ही ना छिपा हुआ हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यह नहीं चाहते कि सब साथ में मिलजुल कर खुशी खुशी रहे, इसलिए घर में किसी न किसी प्रकार से फुट डालने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे लोगों से भी आपको बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। इस समय आपको अपने मन मुताबिक कार्य करने का मौका मिलेगा, बिल्कुल ही ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे। जिस भी कार्य को करना चाहेंगे वह कार्य आपका बनने लगेगा, यानी कि इस समय मन मुताबिक हर चीज आपके अनुसार होने लगेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से अंतरिक्ष में परिवर्तन कर रही है कि आपके धन के रास्ते खुल जाएंगे। अगर आपको मानसिक बेचैनी हो रही है, कार्य में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि किसी न किसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर हावी हो रहा है। जब नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाता है तो व्यक्ति का मन किसी भी कार्य में नहीं लगता, वह हमेशा चिड़चिड़ा स्वभाव का रहता है, किसी से बातचीत नहीं करता। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो दोस्तों, ऐसे में आपको अपने नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की जरूरत है। इसके लिए आपको भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का निरंतर 11 दिनों तक जाप करना है। दोस्तों, हर प्रकार के बंधन को खोलने के लिए इस मंत्र का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। इस समय आपके जीवन काल में जितने भी धन से जुड़ी परेशानियां थी वे सभी समाप्त होने वाली है। लेकिन दोस्तों, इस समय आपको अपने जीवन काल में कुछ बातों का ध्यान रखना है। इस समय आपको अपने जीवन काल में फिजूल के खर्चे करने से बचने होंगे। जिनके भी जीवन काल में धन की आवक बढ़ती है उनके जीवन काल में माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। अगर आपके जीवन काल में माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई है तो आपको उनका भी आदर और सम्मान करना है। ऐसा नहीं कि आपके जीवन में धन का आगमन हो और वह धन बेमतलब की चीजों में निकलता जाए। इसलिए आपको आने वाले समय में अपने घर के ऊपर ध्यान देना होगा, ताकि माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरकरार रखें। आने वाले समय में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सभी प्रकार की आर्थिक तंगियां दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, कार्यक्षेत्र में आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करें या फिर किसी प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं तो इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, अन्यथा बनता हुआ कार्य बिगड़ सकता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इससे भगवान शनिदेव भी प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, ज्यादा क्रोध करने से, ज्यादा चिल्लाने से शनि खराब हो जाता है। अगर आप अपने कर्मों में अच्छा फल चाहते हैं तो भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको अच्छा कर्म करने होंगे। इस धरती पर सभी लोगों को उनके कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। आपको भी अपने कर्म के मुताबिक फल मिल रहा है। भले ही आपको पिछले कुछ समय में थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन दोस्तों, आपको अब वह खुशखबरियां मिलने वाली है जिनके लिए आप पिछले कई समय से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, आपने तो यह कहावत जरूर सुनी होगी कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। ठीक इसी प्रकार की स्थिति आप ही जीवन काल में बनने वाली है। यह दोस्तों, आपने बहुत ही ज्यादा इंतजार किया है, लेकिन अब आपको उनका फल मिलने वाला है जिनके लिए आप तड़प रहे थे। इस समय भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके लाभ के कई क्षेत्र मिलने वाले हैं। साथ ही इस समय आपके कार्य क्षेत्र में जो भी लाभ आपको मिलने वाले हैं उनमें से अगर आप कुछ पैसों का दान गरीब असहाय लोगों में कर देते हैं तो इससे शनिदेव और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे।
अब आपको चारों तरफ से धन की प्राप्ति होने वाली है। पैसों की समस्याएं आपके जीवन काल से पूरी तरह से खत्म होने वाली है। इस समय ग्रहों की बदलती चाल के कारण आपके जीवन में धन प्राप्ति नामक राजयोग बनेगा, जिससे आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी तेजी से होने लगेगा। पिछले कई समय से पैसे की वजह से घर में परेशानी हो रही थी। कई ऐसे कार्य आपके घर में रुक गए थे पैसे की वजह से, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, इस समय माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ है, जिसकी वजह से आप धन आने के सभी रास्ते भूल जाएंगे। घर में जो पैसों की किल्लत है वह समाप्त होने वाली है। घर में फिर से वह खुशियों का माहौल आ जाएगा जो आपके घर में पिछले समय में थे। आपने जो भी कामनाएं किए थे, जो भी कार्य पिछले समय में किए थे, वह सारे के सारे कार्य बनने वाले हैं। परिवार के लोगों के सहयोग से आप बड़े से बड़ा कार्य बड़ी आसानी से कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस समय आपको जाने अनजाने में किसी गलत व्यक्ति की संगत में पड़ने से बचना चाहिए। गलत व्यक्ति का संगत हमेशा परिवार को तोड़ देता है, परिवार में ऐसी बातें खड़ी कर देता है जिससे रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं और बने हुए रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए दोस्तों, गलत लोगों की संगत करने से बचिएगा। आपकी क्षमता को ग्रह गोचर और अधिक बल दे रहे हैं, तो यह ग्रह गोचर आपके लिए भाग्यशाली रहने वाले हैं। इस समय मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी संभव है तथा किसी बड़े उत्सव में सम्मानित होने का अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। किसी विषय में आपको योग्य मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आप अपने काम को, अपने विचारों को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों, अपने काम के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहें। किसी विषय में पड़ रहा है कंफ्यूजन, आपको बेचैन बना रहा है। इस समय काम काज से जुड़ा हुआ कोई बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। दिन की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी। इस समय समाज के प्रति कुछ नया करने की जो आपकी इच्छा है वह पूर्ण होगी। अपने कार्यों के प्रति आपका उत्साह आपको अवश्य ही सफलता ही समय दिलाने वाले हैं। इस समय अपने अंदर नकारात्मक विचारों को मिटाने का प्रयास करें। इस समय उन युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे अधिक आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नया और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।